जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं आप लोगों को लक्ष्य वेध परीक्षा का श्लोक संख्या 15 से लेकर के श्लोक संख्या 21 तक के पूरा व्याख्या लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। चलिए, इसके पहले हम सभी लोगों ने श्लोक संख्या 14 तक 2 वीडियो में पढ़ रखा था। आज तीसरी वीडियो में उसके आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके पहले के श्लोक संख्या 14 में क्या हुआ था कि जो गुरु द्रोणाचार्य जी थे, उन्होंने मुस्कुराते हुए प्रसन्न होकर के अर्जुन को बुलाया और अर्जुन से कहा कि तुम ही इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। आगे देख लीजिए क्या कह रहे हैं। आगे कह रहे हैं कि एवमुक्तः सव्यसाची मंडलीकृत कार्मुकः तस्थौ भासं समुद्दिश्य गुरुवाक्य प्रणोदितः। क्या कह रहे हैं कि एवं उक्तः सव्यसाची। एवं उक्तः माने ऐसा कहे जाने पर, ऐसा कैसा कहे जाने पर, गुरु द्रोणाचार्य के एवं उक्तः ऐसा कहे जाने पर सव्यसाची। सव्यसाची कहते हैं अर्जुन को। सव्यसाची उस व्यक्ति को कहते हैं कि जो व्यक्ति दोनों हाथों से बराबर कुशलता के साथ तीर चला सके। तो अर्जुन जो थे वो दाएं और बाएं दोनों हाथों से उसी अनुपात में ही तीर चला सकते थे, इसीलिए उनको सव्यसाची कहा जाता है, ठीक है। तो एवं मुक्ता गुरु के ऐसा कहे जाने पर सव्यसाची ने अर्थात अर्जुन ने गुरु वाक्य प्रणोदितः, गुरु के वाक्य से प्रेरित हो करके मंडलीकृत कार्मुकः, कार्मुक कहते हैं धनुष को, धनुष को मंडलीकृत करके अर्थात गोलाकार बना करके भासम समुद्देश्य, भास को उद्देश्य बना करके, लक्ष्य बना करके तस्थौ मतलब खड़े हो गए। कह रहे हैं कि गुरु द्रोणाचार्य के ऐसा कहे जाने पर सव्यसाची अर्थात अर्जुन ने गुरु वाक्य से प्रभावित हो करके अपने धनुष को गोलाकार करके अर्थात अपने धनुष पर बाण चढ़ा करके भास को उद्देश्य बना करके खड़े हो गए। अगला देख लीजिए श्लोक संख्या 16। मुहूर्तादिव तं द्रोणः तथैव समभासत पश्यस्येनं स्थितं भासं ध्रुवं मामपि चार्जुन। कह रहे हैं कि मुहूर्ताद इव उसके पश्चात, तम उनसे, तम माने उनसे अर्थात उन अर्जुन से, द्रोणाचार्य ने तथा एव समभासत उसी प्रकार से बोला। उसके पश्चात गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन से उसी प्रकार से बोला। क्या बोला कि अर्जुन, हे अर्जुन, चा और अर्जुन है ना, कि हे अर्जुन एनम पश्यस, धन एनम है ना, तो एनम द्रुमम, द्रुम पर, एनम एनम भासम स्थितम, इस रखे हुए गिद्ध को, द्रुमम वृक्ष को, माम अपि च माने और, माम अपि मुझे भी, पश्यसी देख रहे हो। फिर से देख लीजिए। कह रहे हैं कि इसके पश्चात गुरु द्रोणाचार्य ने उन अर्जुन से उसी प्रकार से बोला कि अर्जुन, हे अर्जुन, इस गिद्ध को, इस रखे हुए गिद्ध को, वृक्ष को, माम अपिचा और मुझे भी, पश्यसी देख रहे हो, ठीक है। जैसा प्रश्न इसके पहले उन्होंने शिष्यों से पूछा था, वैसा ही प्रश्न उन्होंने अर्जुन से पूछा कि हे अर्जुन, क्या तुम इस रखे हुए गिद्ध को, वृक्ष को और मुझे भी देख रहे हो। आगे देख लीजिए श्लोक संख्या 17। श्लोक संख्या 17 पश्याम्येकं भासमिति द्रोणं पार्थोऽभ्याभासत न तु वृक्षं भवन्तं वा पश्यामीति च भारत। भारत
भारत कहते हैं भरत वंश में, चूंकि जो अर्जुन का वंश है वो भरत वंश है। दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत जी पैदा हुए थे, तो उन्हीं के वंश के ये अर्जुन भी हैं। इसीलिए अर्जुन को भी क्या कहा जाता है, भारत मतलब भरत श्रेष्ठ, भरत वंश में उत्पन्न हुए श्रेष्ठ। अर्जुन माने अर्जुन ने, ठीक है, भरत वंश में के श्रेष्ठ अर्जुन ने द्रोणम अभ्यभाषत, द्रोण से बोला। यहाँ पर देख लीजिए पार्थ है, तो ये पार्थ कहाँ पर है, भारत होगा, ठीक है। भारत मतलब भारत वंश के श्रेष्ठ, पार्थो मतलब पार्थ ने, भरत वंश के श्रेष्ठ पार्थ ने, अर्जुन ने द्रोणम अभ्यभाषत, द्रोण से बोला, गुरु द्रोणाचार्य से बोला कि एकम भाषम पश्याम इति, एक ही भास को पश्यामि मतलब देख रहा हूँ, एकमात्र गिद्ध को देख रहा हूँ। न तो वृक्षम, न तो वृक्ष को, व अथवा भवंतम आपको, न तो मैं वृक्ष को न आपको पश्यामि इति देख रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मैं एकमात्र गिद्ध को देख रहा हूँ। एकमात्र किसको देख रहा हूँ, गिद्ध को देख रहा हूँ। ना तो मैं इस वृक्ष को देख रहा हूँ, ना तो मैं आपको ही देख रहा हूँ, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, इसमें कह रहे हैं कि भरत वंश के श्रेष्ठ अर्जुन ने द्रोणाचार्य से कहा कि एकमात्र गिद्ध को देख रहा हूँ, ना तो वृक्ष को और ना ही आपको देख रहा हूँ, ठीक है। आगे देख लीजिए, श्लोक संख्या 18। श्लोक संख्या 18 में कह रहे हैं, ततः प्रीतमना द्रोणो मुहूर्तादिवतं पुनः प्रत्यभासत दुर्धर्षः पांडवानां महारथम। कह रहे हैं कि ततः उसके पश्चात, तथा माने उसके पश्चात दुर्धर्षः द्रोणः, ये क्या है, दुर्धर्ष क्या है, दुर्धर्ष माने होता है किसी से भयभीत ना होने वाले, किसी से दबने ना वाले। द्रोणः गुरु द्रोणाचार्य ने मुहूर्तादिव, मुहूर्तादिव का मतलब होता है उसके पश्चात, पुनः माने फिर से, तम, तम माने ये अर्जुन के लिए है, उन अर्जुन से, तम पांडवा नाम, उस पांडव, और पांडव क्या है, महारथम। ये देख लीजिए सभी क्या है, द्वितीय विभक्ति में है, तो ये द्वितीय विभक्ति ये भी क्या है, पांडवा नाम के लिए, तम भी क्या है, पांडवा नाम के लिए। इसका मतलब ये है कि उसके पश्चात किसी से ना दबने वाले गुरु द्रोणाचार्य ने पांडवा नाम महारथम, पांडवों के महारथी, तम उन अर्जुन से, पुनः मन फिर से, प्रीत मना प्रत्यभासत प्रसन्न हो करके बोले, ठीक है। उसके बाद जब उन्होंने, अर्जुन ने उत्तर दिया कि मैं एकमात्र गिद्ध को देख रहा हूँ, ना तो मैं आपको देख रहा हूँ, ना तो मैं वृक्ष को देख रहा हूँ, तो इसके बाद किसी से भयभीत न होने वाले गुरु द्रोणाचार्य ने पुनः माने फिर से, मुहूर्ताद इसके पश्चात, पुनः माने फिर से, महारथी पांडवों के महारथी उन अर्जुन से प्रसन्न मन से होकर के, अत्यंत प्रसन्न होकर के बोला। क्या कहा, आगे देख लीजिए, भासं पश्यसि यदि एनं तथा ब्रूहि पुनर्वचः शिरः पश्यामि भासस्य नागात्रमिति सोब्रवीत। कह रहे कि भासम पश्यसि यदि एनम, गुरु द्रोणाचार्य जी कह रहे हैं कि यदि, यदि एनम, यहाँ पर क्या है, अध्ययनम है, यदि धन एनम, यदि तुम एनम माने इस भासम पश्यसि गिद्ध को देख रहे हो, कह रहे हैं कि यदि तुम इस गिद्ध को देख रहे हो, तथा तो ब्रूहि पुनर्वचा, पुनः माने फिर से, वचा माने बोलिए, ब्रूहि माने बोलिए। कह रहे हैं कि यदि तुम इस गिद्ध को देख रहे हो तो पुनः फिर से, तथा वचः ब्रूहि, वैसा ही वचन बोलिए, अर्थात फिर से बताइए कि मैं एकमात्र गिद्ध को देख रहा हूँ। उन्होंने कहा कि अगर आप सिर्फ गिद्ध को देख रहे हो तो यही वचन आप फिर से बोल दीजिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, एकमात्र गिद्ध को देख रहा हूँ। आगे देख लीजिए, शिरः पश्यामि भासस्य, भासस्य माने गिद्ध के,
सिरः पश्यामि, सिर को देख रहा हूँ, न गात्रम इति, गात्र माने शरीर होता है, कह रहे हैं कि शरीर को न माने नहीं देख रहा हूँ, इति स अब्रवीत, वैसा वे अर्जुन बोले। ठीक है, अर्जुन ने क्या कहा कि मैं गिद्ध के सिर को ही देख रहा हूँ, उसके शरीर को नहीं देख रहा हूँ, ऐसा अर्जुन बोले। ठीक है, गुरु द्रोणाचार्य ने फिर से पूछा कि अगर आप तुमको गिद्ध दिखाई पड़ रहा है तो फिर से वही बता दीजिए कि मुझे गिद्ध दिखाई दे रहा है। तो अर्जुन ने क्या कहा कि मुझे गिद्ध नहीं दिखाई दे रहा है, उसका शरीर नहीं दिखाई दे रहा है, बल्कि क्या दिखाई दे रहा है, उसका मुझे सिर दिखाई दे रहा है। ठीक है, आगे देख लीजिए। अर्जुनेनैव मुक्तस्तु द्रोणो हृष्टतनुरुहः मुञ्चत्सेत्यब्रवीत् पार्थं स मुमोच विचारयन्। इसमें क्या कह रहे हैं? इसमें कह रहे हैं कि अर्जुनेन एवं उक्तः तु, अर्जुनेन माने अर्जुन के द्वारा एवं उक्तम तु, ऐसा कहे जाने पर, अर्जुन के द्वारा ऐसा कहे जाने पर कि मैं मात्र सिर को देख रहा हूँ, उसके शरीर को नहीं देख रहा हूँ, ऐसा कहे जाने पर हृष्ट तनु रूह, हृष्ट मतलब प्रसन्नता से, तनु रूह रोमांचित हुए रोम छिद्रों वाले, रोमांचित हुए रोम छिद्रों वाले द्रोणाचार्य ने मुंचत्सु इति अब्रवीत पार्थम, पार्थम माने अर्जुन से, मुंचत्सु छोड़ दीजिए, इति अब्रवीत ऐसा बोले। ठीक है, कि अर्जुन के ऐसा कहने पर कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं गिद्ध को के सिर को देख रहा हूँ, उसके शरीर को नहीं देख रहा हूँ, अर्जुन के ऐसा कहने पर हृष्ट तनुरुहा प्रसन्नता से रोमांचित हुए गुरु द्रोणाचार्य ने पार्थम अर्जुन से मुंचत्सु इति अब्रवीत छोड़ दीजिए, इस प्रकार से कहा, अर्थात धनुष पर जो तुमने बाण चढ़ाया है उस बाण को छोड़ दीजिए, ऐसा कहा। और सा मुमोच अविचार्यन, सा माने वह अर्जुन, अविचार्यन बिना विचार किए ही, मुमोच माने छोड़ दिया, अर्थात विचार भी नहीं किए। जैसे इन्होंने कहा कि छोड़ दीजिए, बाण को छोड़ दीजिए, तुरंत ही बिना विचार किए हुए ही अर्जुन ने क्या किया, बाण को छोड़ दिया। फिर से देख लीजिए, अर्जुन की इस प्रकार से कहने पर गुरु द्रोणाचार्य प्रसन्न चित्त रोम छिद्रों वाले गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन से छोड़ दीजिए ऐसा कहा, अर्थात बाण को छोड़ दीजिए ऐसा कहा। और वे अर्जुन बिना विचार किए हुए शीघ्रता से ही मुमोच माने छोड़ दिया। ठीक है, अर्थात बाण को उन्होंने क्या किया, छोड़ दिया। आगे देखिए श्लोक संख्या 21 में, श्लोक संख्या 21 में क्या कहा जा रहा है, कह रहे ततस्तस्य नगस्थस्य क्षुरेण च शिर उत्कृत्य तरसा पातयामास पांडवः हर्षोद्रेकेण तं द्रोणः पर्यस्वजत पांडवम्। इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं कि ततः तस्य नगस्थस्य, ततः माने उसके पश्चात, नगः स्थस्य, नग माने वृक्ष होता है, वृक्ष पर रखे हुए, तस्य उस गिद्ध के, वृक्ष पर रखे हुए उस गिद्ध के, सिरह माने सिर को, सिरह माने सिर को, तरसा माने तीव्र गति से, निशितेन अत्यंत तीक्ष्ण, छुरेण माने छुरी से, छुरी का मतलब ये है कि जो बाण होता है, बाण के नुकीले भाग पर छुरी की टाइप का, चाकू के टाइप का बना रहता है, तो निशितेन अत्यंत तीक्ष्ण, छुरेण माने उस छुरी से, सिरह माने उसके सिर को, उत्कृत्य पातयामास पांडव, पांडव ने, अर्जुन ने, उत्कृत्य माने काट करके, पातयामास माने नीचे गिरा दिया। फिर से देख लीजिए, उसके पश्चात वृक्ष के ऊपर रखे हुए उस गिद्ध को पांडव अर्जुन ने निशितेन छुरेण, तीखे तीर से, तीखे बाण से, सिरह उत्कृत्य तरसा, तरसा मन तीव्र गति से, सिरह उत्कृत्य सिर को काट करके, पातयामास नीचे गिरा दिया। कहने का मतलब ये है, इतना कहते ही अर्जुन ने क्या किया, अपने तीक्ष्ण बाणों से वृक्ष के ऊपर रखे हुए उस गिद्ध को
के सिर माने सिर को काट करके तीव्र गति से नीचे गिरा दिया। हर्षोद्रेकेण तम द्रोण, द्रोण माने द्रोणाचार्य ने, द्रोणाचार्य ने क्या किया कि हर्ष उद्रेकेण अत्यंत हर्ष तक के कारण अर्थात अत्यंत प्रसन्नता के कारण तम पांडवम, तम पांडवम उस पांडव को अर्थात उन अर्जुन को पर्यस्वजत गले से लगा लिया। पर्यस्वजत माने क्या होता है, गले से लगा लेना। उसके पश्चात अत्यंत हर्ष के कारण अत्यंत प्रसन्नता के कारण गुरु द्रोणाचार्य ने उन पांडव अर्जुन को क्या किया, पर्यस्वजत गले से लगा लिया। ठीक है, फिर से देख लीजिए इसको बार। उसके बाद वृक्ष के ऊपर रखे हुए उस गिद्ध को तीक्ष्ण बाण से पांडव अर्जुन ने तरसा तीव्र गति से शीघ्र ही सिर उत्कृत्य सिर को काट करके पातयामास नीचे गिरा दिया। और हर्षोद्रेकेण अत्यंत हर्ष के कारण अत्यंत प्रसन्नता के कारण गुरु द्रोणाचार्य ने उन पांडव अर्जुन को गले से लगा लिया। ठीक है, ये रहा लक्ष्यवेध परीक्षा। ये लक्ष्यवेध यहाँ पर संपूर्ण होता है। अब इसका जो प्रश्न बनेगा हम उसको प्रश्न को लेकर के वीडियो आने का प्रयास करेंगे और अगले वीडियो में हम लेकर के आएंगे एक नए पाठ को, नए पाठ के श्लोकों की व्याख्या को। बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ मैं इस कक्षा को यहीं पर स्थगित करता हूँ। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।